एक दिन पहले गीता का जो श्लोक किया था, हम तीसरे अध्याय पर पहुंच गए थे। और अब भगवान कृष्ण जो हैं वो बताना चाहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी बन जाओ, कर्म योगी बन जाओ। और कर्म योगी बनने के लिए आपको निर्गुण स्थिति तक, निर्लेप अवस्था तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे करके तीसरे अध्याय तक वो आ गए और अब बताने लगे कि तुम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करोगे, मन से बाहर आकर आत्मा में कैसे स्थित हो, क्योंकि यथार्थ ज्ञान वो सेकंड अध्याय में बता चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी जो श्लोक नंबर 8 है अध्याय 3 का, उसमें वो बता रहे हैं कि आपके निहित कर्म, नियमित कर्म क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, तुम अगर धनुष बाण को छोड़कर बैठ जाओगे तो तुम अकर्म, यानी कि तुम कोई भी कर्म नहीं करोगे तो तुम किस प्रकार से निर्वाह कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि तुम जो अपने नियमित कर्म करते हो, जो सहजता से नियमित करते हुए हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तुम कम से कम वो तो करो। वो ये बात तो समझो कि नियमित कर्म, विहित कर्म क्या होते हैं। तो वो बताते हैं कि एक होता है अकर्म, कि कर्म ना करना और पड़े रहना आलस में। और ज्यादातर जो जीवन है वो बिना कर्म किए हुए बहुत सारे लोग बिता देते हैं, तो उससे जीवन का निर्वाह भी नहीं होता। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये जानो, इस परिभाषा को जानो कि कर्म ना करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करने से भी अच्छा है अधिक कर्म करना, और अधिक कर्म करने से भी अच्छा है अत्यधिक कर्म करना। तो वो बताते हैं कि जितना तुम अत्यधिक कर्म करोगे तो उतना ही तुम और ज्यादा निखरते जाओगे, अपने कर्मों में कुशलता लाते जाओगे। तो इसीलिए कभी भी अकर्म नहीं बनना है, अकर्मी नहीं बनना है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे कर्म है, जो हम रोज नियमित कर्म करते हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, उन कर्मों को पहले जानना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये कर्म भी नहीं करते तो तुम अकर्म के भागीदार हो जाओगे। अब उससे आगे चलते हैं। अब वो आगे चलते हैं कि जो तुम्हारे शरीर की जो यात्रा है, अगर तुम शरीर की यात्रा को सही ढंग से नहीं करोगे तो तुम अकर्म के भागीदार हो जाओगे। अब उन्होंने कहा कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म होते हैं जो तुम अपने लिए करते हो, और एक कर्म होता है यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पूरी भगवत गीता में बार बार अपने नियमित कर्म के बारे में और यज्ञ कर्म के बारे में बात होती है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि यज्ञ कर्म क्या होते हैं। हम घर में हवन करवाते हैं, यज्ञ कर्म करवाते हैं, तो क्यों करवाते हैं? अब ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि देखो, जो कर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हम अपने लिए करते हैं, और एक होते हैं जो लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम जो कुंती पुत्र को बोल रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए किए गए कर्मों को यज्ञ बोलते हैं, और जो लोक कल्याण के लिए काम करता है वो हमेशा कर्मों के बंधनों से मुक्त कराता है। तो तुम्हें अपने रोज जिंदगी के जो नियमित कर्म है वो करने हैं। उसके अलावा अगर लोक कल्याण के लिए
तुम कर्म करना चाहते हो तो उसको यज्ञ कर्म कहते हैं। और यज्ञ कर्म क्या करता है? आपको कर्मों के बंधनों से मुक्त करता है। अब उससे आगे वो बोलते हैं कि जो कर्म है, जो विहित कर्म है, जो विवेक रहित जो हम कर्म करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, तो उससे वो जो कर्म है वो बंधन कारक होते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि चलो फटाफट हम ये काम कर लेते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं कि जो विवेक रहित कर्म होते हैं वो बंधन कारक होते हैं। जो हम मन और इंद्रियों के वश में होकर काम करते हैं वो हमेशा बंधन कारक होते हैं। और अगर आप स्वार्थ रहित होकर जो कर्म करते हो वो बंधनों से मुक्ति देते हैं। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि अगर तुझे युद्ध करना है तो तुझे धर्म और अधर्म को समझते हुए तुझे अपने आत्मा के भीतर वास करते हुए तुझे ये युद्ध करना है, ना कि तू अपने मन और इंद्रियों के वश होकर ये बात कहे कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो मैं इनको कैसे मारूंगा। तो इन बातों को छोड़कर जो तेरे नियमित कर्म से हटकर तुझे अपने आत्मा में स्थित होकर निर्गुण स्थिति के भाव से तुझे अपने कर्म करने हैं, तो उनको बोलते हैं यज्ञ कर्म। और ये बात हमें यहाँ पर बताई गई कि जब हम इस धरती पे आते हैं, अगला श्लोक बोलता है कि जब प्रजापति ने प्रजा के रूप में, जब परमात्मा ने अंश आत्माओं के रूप में यहाँ पर भेजा, तो इसलिए नहीं भेजा था कि हम अपने इन नियमित कर्मों में उलझे रहें, भेजा था कि तुम यज्ञ कर्म के साथ नीचे जा रहे हो। अगला जो श्लोक है वो ये बताता है कि कौन प्रजापति? प्रजापति वो है जो अपने आप में संपूर्ण हो जाता है और फिर वो अपने ही जैसी अंश आत्माओं को नीचे भेजता है कि जाओ तुम अनुभव करो, और अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए फिर आगे बढ़ो, अपनी जन्म परंपरा को आगे बढ़ाओ। लेकिन नीचे भेजते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए हमें ये बात कह के भेजी थी कि तुम आत्मा में वास करके दूसरों की भलाई के लिए ही कर्म करोगे। लेकिन हम ये बात जब धरती पर आते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें यज्ञ कर्म करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। तो यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि जो स्वार्थ पूरित कर्मों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें स्वार्थ से परे होकर अपने कर्मों को करना चाहिए, तभी आप मुक्त हो सकते हो, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। तो लोक कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं वो हम यज्ञ कर्म होते हैं। तो जब हम हवन करते हैं तो आपको पता है कि जो हम कहते हैं यज्ञ हवन कुंड लाओ, तो हवन कुंड का क्या मतलब होता है? यज्ञ का क्या मतलब होता है? यज्ञ होता है देवताओं का मुख। हम जब हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो देवताओं का जो मुख है, वो ये बोला गया है कि यज्ञ देवताओं का मुख होता है। तो हम जब उसमें लकड़ी डालते हैं तो एक एक करके, जैसे हम खाना खिलाते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, खाना परोसते हैं, उसी प्रकार से हम उस हवन कुंड में देवताओं का मुख समझ के उनको खाना देते हैं। इतने प्यार से हमें वो सामग्री उसमें डालनी चाहिए एक एक करके। लेकिन हम यज्ञ कर्म को शायद कुछ और समझ के, और हम ये सोचते हैं कि आज घर का नया उद्घाटन है या चलो हम यज्ञ कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम जो शब्द हैं उनका महत्व नहीं जानते हैं। हमें उस महत्व को समझना है। तो हम कई बार क्या करते हैं, फटाफट डालते रहते हैं उसमें सामग्री। तो हमें वो सामग्री ऐसे नहीं डालनी है, हमें भगवान
के मुख वो खोल रहा है और उसको हम सामग्री के रूप में स्वाहा समर्पित कर रहे हैं। वो समर्पित करना, उसको देना, और वो क्या करता है फिर, वो पूरे एनवायरमेंट को शुद्ध वायु के रूप में, वो खुशबू के रूप में हमें चारों तरफ, वो हमारे सारे वायरसेस बैक्टीरिया को खत्म करता है। वो इतनी शक्ति देता है अग्नि के माध्यम से। तो यज्ञ का मतलब होता है कि जो हम लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो हम जब हवन भी करें तो हमें ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। स्वाहा मतलब कि जो अग्नि की पत्नी, यज्ञ की पत्नी, यानी कि वो जो अग्नि है उसकी पत्नी का नाम है स्वाहा। तो जब हम प्यार से यज्ञ करते हैं तो वो हमें पूरे एनवायरनमेंट को शुद्धता देता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बताया गया है कि हमें यज्ञ कर्म करने चाहिए, यानी कि लोक कल्याण के लिए ही कार्य करने चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं, अब खाना बनाने के लिए हम सोचते हैं कि हम चलो पति पत्नी हैं और साथ में 2 बच्चे हैं, खाना बनाते हैं। नहीं, ये नियमित कर्म में आएगा। जब हम खाना बनाते हुए 2 रोटी चिड़िया के लिए निकालेंगे, 2 रोटी हम कुत्ते के लिए निकालेंगे, तब हम यज्ञ कर्म के भागीदार होंगे। तो इसीलिए जब हम खाना बनाते हैं तो हमें जरूर से जरूर पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए रोटी निकालनी चाहिए, तब हम यज्ञ कर्म वाले बनते हैं। तो इसीलिए पानी जैसे हम पीते हैं, अपना जग रख लेते हैं, अपना मटका रख लेते हैं, नहीं, हमारे जो चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो पशु पक्षी रहते हैं उनके लिए जब हम पानी रखेंगे तब हम प्रजापति की संतान माने जाएंगे। इतना गहरा यहाँ पर इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रजापति कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन? जो अपने आप में संपूर्ण आत्मा बन जाता है। और प्रजापति फिर क्या करता है कि जैसे वो बता रहे हैं कि जब कल्प आरंभ हुआ तो प्रजा जो है यज्ञ सहित सृष्टि कर उनसे आप लोग भी इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि प्राप्त करो, और यज्ञ आप लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा, ऐसा कहा है। यानी जब आप यज्ञ कर्म करोगे तब आप अपनी सारी डिजायर्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आप लोक कल्याण के लिए काम करते हो। कितनी गहरी बात है, 10वां श्लोक है ये। कि अब जैसे प्रजापति कौन है, हम बहुत बार कहते हैं प्रजापति बताए गए हैं कि सृष्टि में करोड़ों करोड़ों प्रजापति हैं, और प्रत्येक प्रजापति एक ब्रह्मा के समान एक सह सृष्टि करता है। लोक कल्याण के लिए सृष्टि का निर्माण होता है। तो हम तो लोक कल्याण का काम का क्या मतलब हुआ कि यज्ञ कर्म, और यज्ञ कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम स्वार्थ के साथ काम कर रहे हैं। तो यज्ञ कर्म को बहुत इम्पोर्टेंट है ये शब्द समझना। इस पूरी गीता में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें जानने हैं कि प्रजापति और अंश आत्माएं क्या होती हैं। हम कहते हैं वी आर द को क्रिएटर्स। कैसे को क्रिएटर बनते हैं? क्योंकि हम लोक कल्याण के लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। तो जो मेरे साथ, जो मान लो मेरी फैमिली में या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों में से 5 लोग भी यज्ञ कर्म सीख गए, तो प्रजापति अंश आत्माओं को प्रेरित करता है कि तुम यज्ञ कर्म करो, और वो फिर एक दिन प्रजापति बन जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हम सब को क्रिएटर्स हैं, क्योंकि हम दूसरों को लोक कल्याण का काम सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया कि जो जीव आत्माओं को पूर्ण आत्माएं संदेश देती हैं कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म करने से ही आप इच्छित भोग प्राप्त करते हो। यानी कि हम बहुत बार सोचते हैं कि
हमें मोक्ष मिल जाए, या हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर बहुत खुशी-खुशी से अपना जीवन जिए, तो कैसे जिएंगे? सिर्फ और सिर्फ नियमित कर्म करने से नहीं, हम यज्ञ कर्म करने से ही अपने आप को हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। यज्ञ कर्म करने से ही हम मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो पूर्ण आत्माएं होती हैं वो प्रजापति होती हैं, और उसके बाद वो जब धरती पे भेजती हैं अंश आत्माओं के रूप में, तो वो ये प्रजा बन जाती है। तो प्रजापति और प्रजा की परिभाषा भी यहाँ पर उन्होंने बताई है कि यज्ञ कर्म साथ में हमें बता के भेजा जाता है, पर हम यहाँ पर आके भूल जाते हैं।